Hello my dear friends, myself Shivansa Tripathi. Welcome back to my channel Subjects Academy Learner. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बनाई थी, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। तो आइए जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में बताया था कि हम लोग भी कैटेगराइज्ड हैं। एनिमल टिश्यू में एनिमल भी कैटेगराइज्ड हैं, जीव जंतु भी, जीव जंतु में हम लोग भी है तो हम लोग भी कैटेगराइज्ड हैं, एनिमल भी कैटेगराइज्ड हैं, ये बताया था। इसका मतलब होता है जंतु ऊतक, ये भी बताया था। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एनिमल टिश्यू का सेकेंड पार्ट है, एंड द हिंदी मीनिंग इज संयोगी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू की हिंदी मीनिंग है संयोगी ऊतक। नाउ जानते हैं व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन बता दें। दिस टिश्यू कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन विद ईच अदर। मतलब कि ये टिश्यू हमारे या फिर एनिमल में, ह्यूमन या एनिमल में, दोनों में बॉडी के ऑर्गन जो हैं, अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उन्हें कनेक्ट करके रखता है। और मतलब बॉडी ऑर्गन कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन विद ईच अदर। एग्जांपल एक ले लें, मसल टू बोन। हमारे मसल और बोन को ये कनेक्ट करके रखता है कनेक्टिव टिश्यू। दे प्रोवाइड अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी में सपोर्ट करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड, मतलब सपोर्ट देने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। फ्लड कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन दैट जो तरल मतलब लिक्विड होते हैं, इसका मतलब हम फ्लड का मतलब गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है, बट यहाँ पर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। फ्लड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोगी ऊतक मटेरियल्स को, यानी मटेरियल का मतलब हम जो खाते हैं पीते हैं, उन मटेरियल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऑर्गन में, मतलब कि फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है। कौन? फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। सम ऑफ द स्टोर फैट मीन दैट ये कुछ फैट को स्टोर करते हैं। फैट मतलब होता है चर्बी, पता ही होगा। सम ऑफ दीज स्टोर फैट, इसमें से कुछ फैट को स्टोर करते हैं। स्टोर फैट यानी कि चर्बी को भी स्टोर करके रखते हैं। इसमें से कुछ हैं कनेक्टिव टिश्यू में, कुछ हैं। दे फॉर्म ब्लड कर्पसल्स, यानी कि ये रक्त कणिकाएं बनाते। कर्पसल्स मतलब कणिकाएं। कर्पसल्स मतलब होता है कणिकाएं। दे फॉर्म ब्लड कर्पसल्स यानी कि ये रक्त कणिकाएं बनाती हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का हमने जब पिछली वीडियो एपिथेलियल टिश्यू की बनाई थी, यानी कि एनिमल टिश्यू जब स्टार्ट किया था, उसमें बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू हैं 5 पार्ट्स के, कनेक्टिव टिश्यू 7 पार्ट के, मसल टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू हैं 3 टाइप्स के, नर्वस टिश्यू कोई पार्ट्स नहीं, बताया था ना। तो इस वीडियो में मतलब कि इस टॉपिक में कनेक्टिव टिश्यू भी आ गया है, तो कनेक्टिव टिश्यू के 7 पार्ट्स है। अब एपिथेलियल हम अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो की लिंक नीचे दी गई है। पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के 7 पार्ट्स हैं। 7 पार्ट्स है कनेक्टिव टिश्यू के। ब्लड, बोन, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोस टिश्यू। ब्लड मतलब कि ये है फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, ये पाए जाते हैं, मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है बोन, हड्डियां, मतलब कि जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, जो मजबूत है, हम लोग लचीले नहीं हैं, वो है बोन।
लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, कार्टिलेज, एरियोलर एंड एडिपोस टिश्यू। ये 7 टाइप से मिलकर बनी है कनेक्टिव, मतलब कि इसके जो पार्ट्स हैं वो 7 पार्ट्स हैं। आइए पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड से, जो विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। तो आइए जानते हैं ब्लड के बारे में क्या है, इनकी चीजें, मतलब कि इनके अंदर क्या क्या आते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। ब्लड हिंदी मीनिंग होता है खून या रक्त, और ये इसके अंदर की चीजें, इट इज फ्लड कनेक्टिव टिश्यू मीन दैट ये लिक्विड होता है। फ्लड मतलब बताया कि तरल होता है, तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब तरल संयोगी ऊतक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बॉडी मीन दैट ये यानी कि ब्लड मदद करता है बॉडी में कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने में, यानी कि हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन जैसी क्रियाएं होती है तो ये कॉन्टिन्यूटी होती रहती है बॉडी में, इन सब को मेंटेन करके रखता है ब्लड। इट कंटेन ऑफ ब्लड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स सच एज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। मतलब कि ये फ्लड मैट्रिक्स यानी कुछ तरल पदार्थ को कंटेन करता है, अपने ब्लड में कंटेन होता है, जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड सेल, रक्त कोशिका जैसे कि आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स। इन चीजों को कंटेन करता है कौन? ब्लड। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन को, सॉल्ट को और हार्मोन्स को भी मतलब कि कंटेन करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट गैसेस विटामिन टू वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो कंडक्ट्स हीट, मतलब कि ये न्यूट्रिएंट को, गैस को, विटामिन को बॉडी में के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है कौन? ब्लड। और ये हीट को भी कंडक्ट करने में मदद करता है कौन? ब्लड। अब इसके प्रॉपर्टी देखें, जो कि ब्लड सेल के पार्ट हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें देख ले। आरबीसीज हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड विद हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब कि जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल है, वो रेस्पिरेटरी मतलब कि रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन, जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस, ये जो गैसेस हैं, इन टाइप्स की गैसेस को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से ही वो गैसेस ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी इज 120 डेज। इसकी जो लाइफ स्पेन है, यानी कि एवरेज लाइफ स्पेन जो है आरबीसी की, वो सिर्फ 120 दिन है। डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, हम इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, किसे? डब्ल्यूबीसीज को। फाइट विद डिसीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ये जो हमारे अंदर कीटाणु चले जाते हैं, मतलब कि वायरसेस चले जाते हैं, हाथ धुल के खाना नहीं खाते, उन सब डिसीज से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके, मतलब कि एंटीबॉडीज बना करके प्रोड्यूस करती है, और जिससे वो डिसीज से फाइट करते हैं डब्ल्यूबीसीज। अब इसके ब्लड हुआ। नाउ सेकंड पार्ट हम देखे बोन। नाउ गाइस, द सेकंड पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज बोन। बोन मतलब होती है हड्डी, बोन्स मतलब हड्डियां। तो आइए देखते हैं बोन क्या है, बोन में क्या क्या चीजें आती हैं, चलिए देखते हैं।
इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। हमने बताया कि जब स्टार्ट करने में बताया कि ये फ्लेक्सिबल मतलब कि अगर बोन ना हो, स्केलेटल सिस्टम ना हो तो हम लोग फ्लेक्सिबल हो, तो इसीलिए बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, जल्दी से टूटती नहीं है, या फिर हम जल्दी से कहीं पर गिर जाएं तो टूटती नहीं है जल्द से, और यह फ्लेक्सिबल नहीं होती। फ्लेक्सिबल मतलब लचीली नहीं होती। इट्स मैट्रिक्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड रिच इन साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यानी कि इसका जो पदार्थ है वो प्रोटीन से मिलकर बना है। आर मेड अप ऑफ प्रोटीन से बना है, और कैल्शियम में जो साल्ट है और फॉस्फोरस में, इन फॉस्फोरस और कैल्शियम के साल्ट से मिलकर बना है। हड्डी मतलब मैट्रिक्स मतलब हड्डियां नहीं, मतलब इसके पदार्थ। इट फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच सपोर्ट्स द बॉडी। हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया, मतलब जब बता रहे थे कनेक्टिव टिश्यू, उसमें आया था कि फ्लड जो ब्लड था, और ये भी था फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है बॉडी को सपोर्ट, वही है यानी कि बोन है वो। इट फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच मतलब कि ये बॉडी को एक टाइप का रूप आकार देती है, फ्रेमवर्क देती है, किसके लिए? सपोर्ट के लिए। बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, फ्रेम की तरह हमें एक सपोर्ट देती है बॉडी को, या चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन। नाउ लिगामेंट्स, लिगामेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं ये देखते हैं। दे कनेक्ट वन बोन टू अदर बोन, मतलब जहां पर दो हड्डी होती हैं, उस हड्डी को जब हम एडल्ट होते चले जाते हैं तो उन हड्डियों को जोड़ देती है लिगामेंट। अ लिगामेंट इज वेरी इलास्टिक। लिगामेंट जो है वो बहुत ही इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक की मीनिंग आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग, बट आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ इलास्टिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देयर ओवर स्ट्रेचिंग लीड टू स्प्रेन। इसमें ज्यादा खिंचाव पर, मतलब कि हम अगर अपने पैर को ज्यादा खींचें तो स्प्रेन मतलब हेयर, जहाँ यहाँ पर मीनिंग हो सकती है कि दर्द होता है। ज्यादा हम हड्डियों को खींचे, अपने हाथ को खींचे तो दर्द होने लगता है, तो वही मीनिंग यहाँ पर होगी। दियर ओवर स्ट्रेचिंग लीड्स टू स्प्रेन। नाउ टेंडन्स विच इज द फोर्थ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन, इट इज अ कोड band on non-elastic fibrous tissue joining skeletal muscle to bone। ये कोड है। कोड की स्पेलिंग यहाँ पर CO होगी, H नहीं होगी। I am writing again। यानी इट इज कोड, यानी यहाँ पर इट इज अ कोड बैंड और नॉन इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू। ये नॉन इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू है, बैंड है और कॉर्ड है। इन तीनों की मीनिंग भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जॉइनिंग स्केलेटल मसल टू बोन, जो कि स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ती है। स्केलेटल मसल का मतलब होता है जो अंदर मसल पाई जाती है, उन मसल को बोन से जोड़ने का काम करती है टेंडन। कार्टिलेज, इट इज स्पेशलिस्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब हम जानते हैं इसमें क्या स्पेशल, ये क्यों स्पेशल है कनेक्टिव टिश्यू, कुछ खास बात होगी तभी ये मतलब कि स्पेशल होगा। हैविंग वाइडली स्पेस्ड सेल, इसमें जो अंदर सेल है वो उसमें जगह है। वाइडली स्पेस्ड सेल, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। हैविंग वाइडली स्पेस्ड सेल्स, यानी कि जो ये मान लें ये है कार्टिलेज, तो इसमें जो होगा स्पेस तो थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन इसमें जो स्पेस है ये जो स्पेस होंगे वो वाइडली इसमें स्पेस होंगे तभी ये स्पेशलिस्ट है। इट हैज सॉलिड मैट्रिक्स कॉल्ड कॉन्ड्रिन, इसमें एक सॉलिड यानी कि कठोर, सॉलिड का मतलब कि सॉलिड ठोस मैट्रिक्स है जिसे हम कॉन्ड्रिन कहते हैं। विच कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, जो कि शुगर चीनी से और प्रोटीन से मिलकर बना है। कौन? कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन बना है, ये जो कॉन्ड्रिन है वो किससे मिलकर बना है? कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स, इन दोनों से मिलकर कॉन्ड्रिन बना है। कॉन्ड्रिन क्या है? सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज।
it is cartilage provide smoothness to the bone surface at the joint, यानी कि ये जो हड्डियों की जो होती है सरफेस, जॉइंट जहां पर होता है वहां पर चिकना होता है, स्मूथ होता है, वहीं वो जो स्मूथनेस है वो कार्टिलेज प्रोवाइड करवाती है। कार्टिलेज प्रोवाइड स्मूथनेस टू द बोन सरफेस एट द जॉइंट, जॉइंट पर जो स्मूथनेस होती है हड्डी के ऊपर, वहां पर ये कार्टिलेज प्रोवाइड करवाता है स्मूथनेस। इट इज प्रेजेंट इन द ईयर, नोज, ट्रैकी एंड लैरिंग्स, ये नोज में, ईयर में, लैरिंग्स में और ट्रैकी में प्रेजेंट होती हैं। कौन? कार्टिलेज। नाउ अब इसका दो पार्ट बचे हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। 6th एंड 7th पार्ट, एडिपोस, एरियोलर। नाउ गाइस कनेक्टिव टिश्यू का 6th और 7th पार्ट, 6th पार्ट है एरियोलर टिश्यू, 7th है एडिपोस। एरियोलर टिश्यू, आइए जानते हैं एरियोलर टिश्यू क्या है। इट्स लोकेटेड, मतलब इट इज लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो। ये स्किन और मसल के बीच में लोकेटेड है। कौन? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल, मतलब हमारे स्किन और मसल में जो गैप है उसमें एरियोलर टिश्यू लोकेटेड है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वेसल्स के चारों, अराउंड मतलब चारों ओर प्रेजेंट है। इसकी इट इज लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन और मसल के बीच में लोकेट है। और अराउंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के चारों ओर भी एरियोलर टिश्यू लोकेटेड है। एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो, बोन मैरो और नर्व्स में भी ये एरियोलर टिश्यू लोकेटेड है। बोन मैरो एंड नर्व्स में एरियोलर टिश्यू लोकेटेड है। कहाँ कहाँ लोकेटेड है फिर से बता दें। स्किन और मसल में, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरो। इट इज लूज एंड सेलुलर टिश्यू, ये लूज है, मतलब इट इज लूज है। एरियोलर टिश्यू लूज और सेलुलर टिश्यू है या माना जाता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑर्गन, ऑर्गन के बीच में, हमारे अंदर जितने ऑर्गन हैं उन ऑर्गन के बीच में ये स्पेस भरता है, यानी कि फिल द स्पेस, स्पेस भरता है हमारे इनसाइड द ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन के अंदर, अंदर जितने भी स्पेस है वहां पर एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, फिल करता है जो भी बचे हुए स्पेस होते हैं। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल मतलब अंदर के ऑर्गन को सपोर्ट करता है एरियोलर टिश्यू। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये ऊतक के रिपेयर करने में मदद करता है एरियोलर टिश्यू, यानी कि टिश्यू को रिपेयर करने में भी मदद करता है। एडिपोस टिश्यू, इट इज फैट रिजर्वायर एंड फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। एडिपोस टिश्यू फैट को कंटेन करता है। जब स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू तो बताया था कुछ इसमें से फैट को कंटेन करते हैं, तो ये एडिपोस फैट रिजर्वायर है, यानी कि फैट को कंटेन करता है। एंड फाउंड बिलो द स्किन, और स्किन के नीचे पाया, स्किन के अंदर या स्किन के नीचे पाया जाता है एडिपोस टिश्यू। एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, और अंदर के ऑर्गन के बीच में पाया जाता है एडिपोस टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोबल्स, और इसमें जो टिश्यू के अंदर जो सेल हैं, द सेल ऑफ दिस टिश्यू, टिश्यू में जो सेल हैं वो फैट ग्लोबल से भरे हुए हैं। फैट ग्लोबल से मतलब कि मोटे ग्लोबल से भरे हुए हैं टिश्यू के अंदर जो सेल पाए जाते हैं एडिपोस में। नाउ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड, मतलब कि जो ब्लड है वो मतलब कि किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। हमने बताया कि ब्लड इज अ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है। आप बता सकते हैं कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। विद विच कनेक्टिव टिश्यू बोन कनेक्ट टू ईच अदर, किस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से
बोन एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। बताया था लिगामेंट अट्रैक्ट द बोन विद ईच अदर, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू ईच अदर, ये बताया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं मेन। तो विच कनेक्टिव टिश्यू गिव स्मूथनेस टू द बोन सरफेस, यानी बोन सरफेस जो है उसमें जो स्मूथनेस है वो कौन सा टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करवाता है, वो है कार्टिलेज। सो गाइस, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन हमने आप तक शेयर किया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताएंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया, उसके जितने भी पार्ट्स थे उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने दी। तो गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। गाइस, थैंक्स अ लॉट।